नमस्कार स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस के इस वीडियो लेक्चर पर। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा ग्रुप 5 के बारे में। ग्रुप 5 परीक्षा क्या होती है? ग्रुप 5 परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और पीएससी, सीएससी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, ओटी टेक्नीशियंस, लैब अटेंडेंट, विभिन्न प्रकार के जो भी पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, उन सभी के लिए ये क्या है, परीक्षा की जाती है। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। सरकारी नौकरी का जो इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए गोल्डन चांस है। और ये परीक्षा फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 16/3/2026 और अंतिम तिथि 30/3/2026 है। अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के दौरान किसी भी तरह की कोई भी गलती होती है तो उसे संशोधित करने के लिए 16/3/2026 प्रारंभिक तिथि है और उसकी अंतिम तिथि है 4/4/2026। परीक्षा दिनांक की अगर हम बात करें तो दिन बुधवार 15/4/2026 से ये परीक्षा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। और इस परीक्षा को फॉर्म को आप किसी भी नज़दीकी केंद्र एमपी ऑनलाइन के वहां जाकर के इसे आप भर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क जो है वह जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से यहाँ पर लगेगा। साथ ही हम बता दें कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर से अगर भराते हैं इस फॉर्म को तो एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपये लगेगा। और अगर आप सिटीजन यूज़र हैं तो 20 रुपये का पोर्टल चार्ज जो है वो आपको देना पड़ेगा। आगे हम जानते हैं एक और आवश्यक जानकारी। परीक्षा दिनांक 15/4/2026 से प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में ली जाती है, पहली पाली, दूसरी पाली। पहली पाली में जो है सबसे पहले लोगों को या जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रातः सुबह 8 से 9 बजे के बीच में पहुंचना होगा, जो उनके लिए रिपोर्टिंग टाइम होगा। और द्वितीय पाली में जो टाइमिंग है वो 1 बजे, दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में उन्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। तो समय का विशेष ध्यान रखें, समय से पहुँचें, है ना। और अगर आप जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो उससे 9:50 से 10 बजे के बीच में क्या आपको 10 मिनट जो है वो महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ने के लिए समय मिलता है। और फिर आप जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसे हल करने के लिए 10 बजे से 12 बजे तक जो है आपका समय जो है किसी भी जो आपका जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने के लिए 2 घंटे का समय जो है वहाँ पर मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर दूसरी शिफ्ट में आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 2:50 से 3 बजे तक, यानी कि यहाँ पर भी 10 मिनट का जो है वो समय दिया जाएगा। साथ में 10 मिनट के बाद आपको 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपको क्या है 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको उत्तरों को हल करने के लिए। तो ये जो परीक्षा है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ मतलब कि यहाँ पर कंप्यूटर में बैठ करके आपको ये आंसर देना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के 4 जो है वो आंसर संभावित रहते हैं, उनमें से किसी एक को आपको गोला लगा करके टिक करना होगा वहाँ पर, ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए आइए हम आगे जानते हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसे आप मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड की साइट से जाकर के आप इस रूल बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सामने बताया हुआ है कि ये समूह 5 की परीक्षा है, चाहे वो स्टाफ नर्स की हो, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, किसी भी पोस्ट की हो। वहाँ पर क्या है आपको जो है 100 नंबर के कुल अंक का एक प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। इसमें कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि के 25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और तकनीकी ट्रेड यानी कि जैसे कि अगर आप कोई लैब टेक्नीशियंस हैं या स्टाफ नर्स हैं या ओटी असिस्टेंट हैं या ओटी टेक्नीशियंस की आपने पढ़ाई की है, यानी जो आपकी जो तकनीकी ट्रेड है उससे आधारित आपके क्वेश्चन जो है वो 75 नंबर के आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और भी हम यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं आपको वो जो भी
साथ में जो आपके जो फॉर्म भरने आप जिस भी MP ऑनलाइन जाएंगे वो आपको सारी जानकारी देंगे और सारी जानकारी आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ में आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे लैब टेक्नीशियंस के पद के बारे में। इसे हम देख लेते हैं आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के पदों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में जो नंबर 5 नंबर 6 ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए यहाँ पर DMLT मांगा गया है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 पर है छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर नंबर 7 नंबर 8 फॉर टेक्नीशियंस, इसमें DMLT मांगा हुआ है, BMLT मांगा हुआ है। नंबर 9 पर भी टेक्नीशियन असिस्टेंट है, इसमें भी DMLT BMLT मांगा जाता है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नंबर 6 डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, यहाँ पर भी 24 नंबर पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती है। साथ में 25 नंबर पर 26 नंबर पर ये भी टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 7 पर शासकीय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक एवं राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा तथा संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी नंबर 33 पर जो हम देख सकते हैं लैब असिस्टेंट की भर्ती यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 10 पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, यहाँ पर 43 और 44 नंबर जो है टेक्नीशियंस की हैं, यहाँ पर 45 46 टेक्नीशियन असिस्टेंट और यहाँ पर दी हुई हैं इस तरह से। चलिए हम आगे जानते हैं यहाँ पर इनके जो भी आपके पद हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके बारे में जो क्या क्या पद हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट के बारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसकी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ में होना चाहिए, 12वीं स्कूल होना चाहिए, साथ में कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश से चिकित्सीय पंजीयन पर जीवित पंजीयन होना चाहिए। सेम यहाँ पर हम टेक्निकल असिस्टेंट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बायोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के साथ में होना चाहिए 12वीं और यहाँ पर कोई डिग्री डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए और मध्य प्रदेश से चिकित्सीय परिषद पर जीवित पंजीयन होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग जो पद हैं इसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में हम देख सकते हैं टेक्नीशियंस के 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ये पद जो हैं इसमें योग्यता जो है इनका ग्रेड पे जो है 5200 से 20,200 प्लस 2800 योग्यता यहाँ पर 12वीं जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिग्री डिप्लोमा यानी कि BMLT या DMLT होना चाहिए। ठीक है, साथ में मध्य प्रदेश से चिकित्सीय परिषद पर जीवित पंजीयन होना चाहिए। और उसके बाद जो 6 पद जो है वो बैकलॉग भर्ती हैं, यहाँ पर 5200 2200 से 2800 यहाँ पर ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है और इसमें भी यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ में 12वीं होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, सह चिकित्सीय परिषद से जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो इस तरह से ये यहाँ पर अलग अलग पद जो है टेक्नीशियन असिस्टेंट के भी यहाँ दिए गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से देख लें, इसे पढ़ लें और उसके बाद नज़दीकी MP ऑनलाइन सेंटर पर जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और अगर आप ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें भी किसी तरह की कोई परेशानी आती है या कोई सुझाव चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।